हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव, और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मेगा सीरीज। जी हां, महा सीरीज हम लेकर आ गए हैं, और इस महा सीरीज में जी हां आज की सीरीज नंबर 255 255 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं 350 MCQ। जी हाँ, 350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहे हैं, और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वही मैं रखूं, और एक नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊं जिसमें आपका ह्यूमन बायोलॉजी और साथ में आपका जो फिजिकल एजुकेशन से दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करूँ। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए, सीरीज लंबी होने वाली है, पेशेंस रखिएगा और पेशेंस के साथ पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिए, क्योंकि यहां पर देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? चलिए, क्वेश्चंस को थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चंस। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रिवीजन होने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर किस टीम में नहीं होते हैं 11 खिलाड़ी आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है खो खो। जी हाँ, जो यहाँ पर प्लेइंग की बात करें तो प्लेइंग आपके 9 प्लेयर होते हैं। अगर इसमें 3 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर कर दे तो हो जाएंगे टोटल 12, ठीक है। और बाकी सभी टीमों के अंदर आपके होते हैं 11 प्लेयर जो आपके प्लेइंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देखिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि 350 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए और ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा। जी हाँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, तो 7 खिलाड़ियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वाटर पोलो और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। बाकी अगर टीमों की बात करें तो सब में अलग अलग रेशियो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 3, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक पक्ष की बात कर रहा है तो प्रत्येक पक्ष में आपके खिलाड़ियों की संख्या जो खेलने वाले हैं, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल जैसे ही आपको स्क्रीन पे 7 दिखाई दे जाए तो क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले तो आप गेम जरूर देख लीजिए, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बास्केट में कितने और बेसबॉल में कितने। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा, इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर अपने, जी हाँ, जो भी आपको ठीक लगता है ऑप्शन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 6, 5 और 9। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6, बास्केट में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कितने खिलाड़ी एक टीम में से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल तथा बास्केटबॉल में खेलते हैं? एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी रीजनिंग भी यहाँ पर चेक हो जाएगी फटाफट, कि आप लॉजिकली कितना सोच पाते हैं और आपकी कितनी प्रिपरेशन है। चलिए एक नहीं, यहाँ पर 4-4 गेम्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन, जी हाँ, आ गया है बी। तो यहाँ पर खो खो के अंदर 9 खिलाड़ी रहेंगे, कबड्डी में 7 हो जाएंगे, वॉलीबॉल में 6 और बास्केट में 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है, बास्केट के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए दोनों और कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं? चलिए बिल्कुल राइट है, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 7। क्वेश्चन में पूछा गया है, खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? चलिए यहाँ पर कुल की बात हो रही है, तो कुल में आप देख लीजिएगा कितने खिलाड़ी हैं। यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आपसे बन रहे हैं, तो कुल खिलाड़ी पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर को भी आप शामिल कर लीजिए। अगर यहाँ पर होता कि खो खो के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी, तो प्रत्येक पक्ष का मतलब है यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या है? चलिए यहाँ पर सही युग्म में आपको चुनना है कि खेल और उसका जन्मदाता देश, यहाँ पर सही युग्म कौन सा बन रहा है।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, पोलो भारत से ही आपका पैदा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया है 9। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पर जो सही पेयर नहीं बना है वो आपको अभी ढूंढना है। पहले में सही युग्म था और अब यहाँ पर गलत युग्म आपको चुनना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, जी हाँ, शतरंज और रूस। जी हाँ, शतरंज जो है, चेस जो है, ये आपकी भारत से ही पैदा हुई है, मीन्स भारत में इसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो गलत युग्म बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? जी हाँ, भारत से जिस खेल का उद्गम नहीं हुआ है वो कौन सा खेल माना जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे राइट की तरफ बढ़िएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, बिलियर्ड्स का जो उदय है, उद्भव है, वो भारत से नहीं हुआ। बाकी शतरंज, पोलो और कबड्डी भारत से ही उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वॉलीबॉल। जी हाँ, वॉलीबॉल का जो जन्मदाता देश है वो आप सभी को पता है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहेगा। अभी हमने रूस के साथ में देखा था कि गलत युग्म बना था, तो जी हाँ, भारत से माना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? चलिए जल्दी से राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ पर, एमसीक्यूज आपके लिए। तो राइट ऑप्शन है इंग्लैंड। जी हाँ, क्रिकेट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ है? जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन पहचान लीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज अ राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? चलिए, पोलो खेल का उद्गम, प्रचलन किस देश से हुआ है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन पोलो का मणिपुर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ मैं जल्दी से जल्दी बढ़ूंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो यहाँ पर तुर्क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में देख लीजिए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए क्लियरली लिखा है मैंने। तो यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम के अंदर 6, ठीक है, और 6 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, तो 6 आप इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 12 टोटल हो जाएंगे, और जिसमें से टीम में 1 या 2 लिबरो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, ये तो आप रट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है, जी हाँ, 9। और याद रखिएगा, अगर जो बेसबॉल का खेल है अगर इसमें 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो आपकी पूरी पारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है वो आप चुन लीजिए और राइट ऑप्शन की तरफ मैं जल्दी से जल्दी बढ़ने वाला हूं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी रह जाएगी आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपने सोच लिया है। जी हाँ, जैसे ही निगाह गई तो 7 पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? चलिए, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा और राइट पे क्लिक कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी के आप ऑप्शन इतने, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप कानों से क्वेश्चन सुन लीजिए और आंखों से ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 23। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के राउंड होते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है?
चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 60, 69, 90 या फिर 120। तो चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 69। चलिए 15-15 मिनट के आपके 4 क्वार्टर और उनके बीच में यहाँ पर 2-2 मिनट का बीच में आपको रेस्ट टाइम मिलता है और 5 मिनट का आपको हाफ टाइम मिलता है जो रेस्ट का मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि क्या रहती है? जी हाँ, जो फुटबॉल का मैच चलता है उसकी टोटल टाइमिंग कितनी हो जाएगी? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर 90 मिनट। चलिए 90 मिनट के बाद में हम यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम समय है? जी हाँ, यहाँ पर देखिए लॉजिकली और आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि कौन से खेल का सबसे कम समय रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर कबड्डी। जी हाँ, अगर कबड्डी की दोनों पारियों को हम मिला लें तो भी आपके 40 से 45 मिनट का ही टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए रग्बी का जो आप खेलते हैं खेल फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको क्लिक करना है राइट ऑप्शन पे। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 28, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी एक पक्ष में खेलते हैं? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है 11। और चलिए यहाँ पर मैंने अभी जैसे एक पिछली मैच सीरीज़ अभी लेकर आया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसमें बताया था कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, और कुछ साथी मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर कितने यहाँ पर जो खिलाड़ी 18 अभी किए गए हैं। जी हाँ, हॉकी है या फिर आप खेल रहे हैं फुटबॉल या फिर आप रग्बी खेल रहे हैं या फिर आपकी जा रही है टीम पोलो की या फिर वाटर पोलो, तो यहाँ पर जितने भी आपके गेम्स ओलंपिक में हैं जिनके अंदर टीम गेम जा रहे हैं, तो भाई उनके अंदर 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा अभी बढ़ा दिए गए हैं। मीन्स अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी के अंदर जो खिलाड़ी पहले यहाँ पर जाते थे 16, तो अब उनकी संख्या 18 कर दी गई है। वो इसी ओलंपिक के लिए की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 की वजह से हो सकता है मे भी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या फिर हो सकता है मे भी कोई जो प्लेयर है वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसको खेलने की अनुमति नहीं है। तो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो IOC है उसने डिसीजन लिया है कि हर एक गेम के अंदर हम 2-2 खिलाड़ी है वो बढ़ाने वाले हैं, जो टीम गेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 29, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? जी हां, सर्वाधिक संख्या में कौन सी टीम के अंदर प्लेयर रहते हैं? फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ी देर पहले ही हमने यहां पर इस क्वेश्चन को क्लिक किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर आपके खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? जी हाँ, यहाँ पर आपको 2 गेम्स दिए गए हैं, उन 2 गेम्स में बताना कि 7-7 कौन से में खेलते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका कबड्डी और नेटबॉल। जी हाँ, कबड्डी और नेटबॉल में आपके 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगर खो खो की बात करें तो 9, बास्केट में 5, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7 और वॉलीबॉल में 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? जी हाँ, समान संख्या वाला आपको यहाँ पर ग्रुप चुनना है खेल का। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ, बेसबॉल और खो खो 9 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर युग्म आपको चुनना है कौन सा सही नहीं है और चुनकर मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। रिप्लाई का मतलब है जी हाँ, आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, कमेंट अभी नहीं कर पाएंगे, जब सीरीज ऑफ हो जाएगी तब आप इसमें कमेंट कर पाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर है जी मिल्खा सिंह। जी हाँ, जी मिल्खा सिंह के बेटे हैं और ये गोल्फ से संबंधित है, शतरंज से नहीं है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन और साइना मिर्जा टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से आपको कौन सा युग्म सही नहीं लग रहा है वो आपको बताना है। और यहाँ पर मैं सभी साथियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप सीरीज़ देखते हैं और कम से कम भी 50% जो वॉचिंग है वो आ रही है नॉन सब्सक्राइबर से, और बाद में आप मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर आपकी जो सीरीज़ आप लाइव लेते हैं वो हमें नहीं मिल रही है। भाई एक सीरीज़ आप जैसे कि कम से कम 2 से ढाई घंटे सीरीज़ चलेगी, तो इसको प्रोसेसिंग में टाइम लेती है यूट्यूब, और यूट्यूब उसको बाद में जनरेट करती है कम से कम 8 से 12 घंटे की प्रोसेस के बाद में, तब आप जाकर कहीं उसका लिंक है वो देख पाते हैं अपनी यूट्यूब के साइट पर, ठीक है,
नोटिफिकेशन में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके बेनिफिट के लिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अभी इसका आंसर। तो चलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मारिया शारापोवा। जी हाँ, मारिया शारापोवा बैडमिंटन से नहीं टेनिस से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, यहाँ पर बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी होते हैं उसको कहा जाता है प्यूजिलिट्स, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मोहम्मद अली एक बहुत ही फेमस आपके मुक्केबाज हुए हैं, तो उनकी जो बेटी है लैला अली वो किस खेल से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये भी आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद में क्लिक कर दीजिए राइट ऑप्शन पर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं और राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, जी हां, यहां पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विलियम बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं? जी हां, कौन से खेल के लिए जो विलियम बहनें हैं वो प्रसिद्ध हैं? सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, उनके नाम यहाँ पर, तो चलिए नाम जैसे ही लिया तो सर ये है क्रिकेट टेनिस से रिलेटेड, ठीक है, टेनिस ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ब्लैक पर्ल, जी हाँ, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? और ब्लैक पर्ल का अगर मैं नाम ले दूँ पहले तो आप बिल्कुल ईजी होके बता देंगे, और जी हाँ पहले वो बहुत अच्छा खेले, तो यहाँ पर आप कितना अच्छा खेले इस सीरीज में आपका पता चल जाएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 38। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, यहाँ पर 300, जी हाँ 300 का आंकड़ा यहाँ पर आपको छूना है। तो एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित हैं? और मैराडोना की पिछले साल जी हाँ देहांत हो गया था हृदय गति रुकने के कारण, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैराडोना किस देश के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। तो चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रसिद्ध तेज धावक हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जी हाँ, यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सल रिकॉर्ड है 9.58 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर हम जमैका पर क्लिक कर देते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? जी हाँ, जैसे ही विजय सिंह नाम आया सर ये तो कुछ भारतीय नेम लग रहा है, हो सकता है मे भी भारत से हो, तो यहाँ पर भाई चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, भारत से नहीं है। तो चलिए राइट ऑप्शन की पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो राइट ऑप्शन है यहां पर फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शतरंज के खिलाड़ी एलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जी हां, कौन से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं एलेक्सी शिरोव? तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है आप राइट पे क्लिक कीजिए और मैं यहां पर आपको राइट बता देता हूं, तो राइट हो जाएगा यहां पर स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है वो आप चूज कर सकते हैं और राइट पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो चलिए राइट है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं? जी हां, जैसा मैंने अभी नाम बताया था वीनस विलियम और सेरेना विलियम्स, तो आपको बिल्कुल ईजी हो गया है, तो ये है टेनिस। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इन विच गेम्स सुमन बाला रिप्रेजेंट इंडिया? तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और राइट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा महिला हॉकी, विमेन्स हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है विजेंद्र सिंह संबंधित है? जी हां, क्वेश्चन नंबर 45। और विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? हरियाणा से बिलोंग करते हैं और भिवानी इनका डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी और अब खेलते हैं प्रोफेशनल, जी हां, बॉक्सिंग। राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपके लिए, तो ध्यानचंद यहाँ पर हॉकी पे गलत क्लिक मत कीजिएगा, OMR शीट में गलत ऑप्शन यहाँ पर मत भरिएगा, फिर आप उसको ब्लेड से नाखून से खुरचेंगे और फिर वहां पर लगाएंगे चौक, तो उसको कई बार आपका जो कंप्यूटर है वो नहीं उठाता मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल की विधा में सुविख्यात हैं? जी हाँ, कौन से खेल से रिलेट हैं बुला चौधरी? तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लिख रहा है उस राइट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट मुझे लगा यहाँ पर तैराकी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं। जी हाँ, हॉलीवुड से कौन से खिलाड़ी जुड़े हैं यहाँ पर आपको बताना है, और टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के और फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जो भी आपको सही लगे उसको आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। चलिए यहाँ पर जी हाँ 2 1 0, तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर, चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है ग्रेग जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और जी हाँ यहाँ पर हम कर लेंगे अर्धशतक पूरा। जी हाँ, यहाँ पर क्रिकेट खेलिए या फिर आप खेलिए जी हाँ घर का गुल्ली डंडा। तो यहाँ पे हमने अपना 50 का स्कोर है वो पूरा कर लिया है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है। जी हाँ, ये मैंने अभी बताया था, और तेजस्विनी सावंत खेलने के लिए जा रही है अभी क्या। जी हाँ, आप सभी को पता है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन से पहले आप यहाँ पर हमें बता दीजिए जो आपको राइट लग रहा है। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर तेजस्विनी सावंत इज रिलेटेड टू निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन सर जी, ये तो बिल्कुल अपने पास में पड़ोस में ही है। तो जी हाँ, जो वेस्ट बंगाल से है उनके लिए इजी। तो यहाँ पर है ये कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता अभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईडन गार्डन स्थित है। जी हाँ, ईडन गार्डन से लाइव अभी आप यहाँ पर कमेंट्री सुन रहे हैं अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत की। तो चलिए अभी यहाँ पर हमको दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 6 आप लगा सकते हैं। तो राइट, जी हाँ 6 लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में जाइए और यहाँ पर उसको कलकत्ता बनाइए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को, और चलिए राइट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। और राइट ऑप्शन है यहाँ पर 3.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 54। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। चलिए गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी रहती है भाई, जल्दी से बताइएगा मेरे भाई। तो चलिए राइट ऑप्शन पे हम चलते हैं अभी। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 7.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 55। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले आप यहाँ पर जी हाँ हाईलाइट ज़रूर कर दीजिए। चलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पर आप अपना जो राइट ऑप्शन है वो देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है आज का 56। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ, आपको पीछे 3 डंडे दिखाई देंगे। 3 डंडे कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। ये एक डंडा, ये दूसरा डंडा और ये तीसरा डंडा। जी हाँ, इनके ऊपर रखी रहती है यहाँ पर बेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ऊंचाई आपको बतानी है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर जी हाँ 28 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है। जी हाँ, कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी बीपीएड कोर्स कर सकते हैं, सीपीएड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, एमपीएड कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कोई भी स्पोर्ट्स कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्स। तो चलिए यहाँ पर कोर्स किसको कहा जाता है, किस खेल के परिसर को कोर्स कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में जो राइट लगे आपको राइट आप चुन लीजिए। तो राइट होता है यहाँ पर आपका गोल्फ का होता है कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। जी हाँ, डायमंड अपनी अंगूठी में जरूर जलवा लीजिएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। जी हाँ, मेरी अंगूठी में डायमंड है, मीन्स यहाँ पर जो मैं बेसबॉल खेलता हूँ, जी हाँ वो मेरी अंगूठी में ही है डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आइस हॉकी का परिसर क्या कहलाता है। चलिए आइस हॉकी का परिसर क्या कहलाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रहेगा। एरिना कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, मैट कहलाएगा, या फिर ग्रीन्स कहलाएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर रिंक, आइस का रिंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, और फटाफट जी हाँ आज मैं तेज तर्रार होने वाला हूँ, चाहे गला फट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये 350 क्वेश्चन आज मैं करवा के जाने वाला हूँ आपको। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर रिंक। जी हाँ, स्केटिंग के लिए जो आपका एरिया बना होता है, जो स्थान होता है, उसको कहा जाता है रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, निशानेबाजी आप खेल रहे हैं, तीरंदाजी जहाँ पर खेल रहे हैं, और जी हाँ आपको लिए एक जी हाँ एक निश्चित दूरी आपको जरूरी होती है, तो आप उसको क्या कहते हैं। तो जी हाँ यहाँ पर उसको कहा जाता है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम हो जाएंगे एवेंजर। तो चलिए यहाँ पर एवेंजर बन जाइए, आप बन जाइए चाहे वहाँ पर हल्क, और चाहे बन जाइए आप थॉर। तो चलिए यहाँ पर हम खेलने वाले हैं, नहीं होने देंगे आपको बोर। तो यहाँ पर घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रम, या फिर डायमंड। तो चलिए जो घुड़सवारी का आपका एरिया होता है
उसको कहा जाता है एरिना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो कुश्ती का होता है भाई, कुश्ती का हम कहते हैं हमारे यहाँ पर अखाड़ा या फिर कहते हैं मैट। और चलिए आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है मैं भी आपको पहले से भी बताऊँ भाई, जो कुश्ती का फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या फिर कहिए कि जो बाहरी देश है, वहाँ पर कुश्ती का जो आपका खेलने का मैट होता है, जो खेलने की जगह होती है, उसको एरिना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाएगा? जी हाँ, मुक्केबाजी में यहाँ पर ग्लव्स पहन लीजिए और प्यूजिलिस्ट को मैदान में उतार दीजिए। तो यहाँ पर जी हाँ, मुक्केबाजी का होता है आपका रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जी हाँ, रिंग मेरे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी जरूर होगी। जिसकी शादी हो चुकी है और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी आप बुरा मत मानिए, आप पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8-10 रुपए या फिर आप जी हाँ चांदी की बनवाना चाहें, सोने की बनवाना चाहें या फिर डायमंड की, तो आप अपनी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर साइकिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो रूट किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, जो और रूट। चलिए, जो आपने जरूर देखी होगी, और रूट जी हाँ जड़ें। तो यहाँ पर जो रूट को आप दोनों मिला दीजिए, जो की यहाँ पर रूट होती है, जो की जड़ें होती हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो जो रूट किस खेल से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है, उनका वीसी इनको नियुक्त किया गया है। जी हाँ, बनी नहीं है यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे पहले वीसी की अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर स्पोर्ट्स आपका यूनिवर्सिटी काम करती है। तो यहाँ पर चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा भारोत्तोलन। और यहाँ पर इनकी वेट कैटेगरी थी 69 केजी। जी हाँ, यहाँ पर 69 केजी वेट कैटेगरी में सिडनी 2000 ओलंपिक के अंदर इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और पहली भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक के अंदर भारत को मेडल दिलाया है। चलिए, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, पीवी सिंधु से उम्मीदें हैं कि अभी टोक्यो ओलंपिक में भी यहाँ पर ये मेडल लेकर आएंगी। तो पीवी संधू किस खेल से रिलेट है, यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। जी हाँ, और 2016 का आप ओलंपिक देख लीजिए। तो 2016 के ओलंपिक में जी हाँ, एकमात्र आपका जो सिल्वर आया था भैया, यही लड़की, जी हाँ, यही हमारी जो भारतीय नारी है वो लेकर आई थी। चलिए, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्क्रीन पर जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ हो गया है। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन को वापस लेकर आने की कोशिश करूँगा। चलिए, वापस आ जा भाई, ये थोर कहाँ से आ गया। चलिए, वापस से लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, वापस आजा, जल्दी आजा, क्यों मेरी इंसल्ट करवा रहा है। चलिए, आ गई है वहाँ पर वापस से स्क्रीन, और यहाँ पर पीवी संधू के बारे में हमने बात कर ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? और जी हाँ, आप सभी को पता चल गया होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक थोर मूवी थोड़ी सी देखी थी, और यहाँ पर उसका थोड़ा सा मैंने जिक्र आपसे किया था। तो चलिए, मैं उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ईजी है आपके लिए, बिल्कुल यहाँ पर शूटिंग से संबंधित है। तो एयर राइफल शूटिंग इनका गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंडी मरे। यहाँ कब मरे थे ये नहीं पता, लेकिन एंडी मरे इस खिलाड़ी का नाम है, किस देश से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो हॉकी से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, या फिर लॉन टेनिस से है। तो चलिए, इन चार ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे वो आप राइट चुन सकते हैं। तो एंडी मरे हैं यहाँ पर लॉन टेनिस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, तानिया सचदेव किस खेल से प्रसिद्धि प्राप्त की है? जी हाँ, कौन से खेल से जुड़ी हुई है जिसमें इनको मिली है प्रसिद्धि? तो यहाँ पर जी हाँ, तानिया सचदेव को आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 71। और क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है, अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? जी हाँ, यहाँ पर देश नहीं, यहाँ पर खेल है। ठीक है, अनातोली कार्पोव का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर चार ऑप्शंस, और जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर जो युगम सही नहीं बना हुआ, जोड़ा सही नहीं बना हुआ है, आप उसको पकड़ लीजिए। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पर जी हाँ, मैंने सीरीज तैयार की, तो मुझे पता होगा कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर पंकज अडवाणी, जी हाँ, यहाँ पर ये बिलियर्ड से संबंधित है, कुश्ती से नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, पंकज अडवाणी का संबंध फिर भाई किस खेल से है? अरे भाई, गलती हो गई, माफ़ी। जी हाँ, माफ़ी मेरे आका, माफ़ी मेरे हुक्म। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको ऑप्शन बता दिया। तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित है?
चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर माइकल जॉर्डन आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है? चलिए हिना सिद्धू का संबंध किस खेल से है आप हमें बता सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको यहाँ पर राइट लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हिना सिद्धू का संबंध है यहाँ पर निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? जी हाँ, अभी अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया था साइना नेहवाल का और यहाँ पर क्वेश्चन भी हाजिर हो गया। और यहाँ पर याद रखिएगा भाई, इन्होंने 2012 के अंदर जीता था ब्रोंज मेडल। जी हाँ, ब्रोंज मेडल इस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, साइना नेहवाल ने। तो यहाँ पर जी हाँ, कौन सा खेल था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित जो लंबाई होती है वो कितनी रहेगी? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे वो आप चुन सकते हैं। जी हाँ, अधिकतम लंबाई कितनी रहती है? तो यहाँ पर लगभग हो जाएगी आपकी 38 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? जी हाँ, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस आप बता दीजिए कितना रहेगा यहाँ पर आपकी गेंद की परिधि। तो चलिए 4 ऑप्शंस में जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिए क्लिक और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी हाँ क्वेश्चन का आंसर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, कहीं आप जल्दबाजी में क्लिक गलत ना कर दें। और जो साथी यहाँ पर आ चुके हैं भाई, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हम 350 क्वेश्चंस की मेगा सीरीज़ लेकर आ गए हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, मीटर में पूछा गया तो मीटर में आप कीजिएगा यहाँ पर 20.12 मीटर पे क्लिक। कहीं आप 20.12 गज पे आप क्लिक कर दें या फिर आप 22 मीटर पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर सही सुमेलित है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका निशानेबाजी। जी हाँ, निशानेबाजी का आपका रेंज होती है, मुक्केबाजी की हो जाती है रिंग, और बेसबॉल का होता है डायमंड, और आइस हॉकी का होता है यहाँ पर आपका रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जी हाँ, यहाँ पर कौन सा जोड़ा आपका गलत बनाया गया है वो आपसे पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है जी हाँ, बेसबॉल का डायमंड होता है मेरे भाई, अभी हमने आपको बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जी हाँ, तैराकी आप कहाँ करेंगे? ट्रैक पे करेंगे, फील्ड में करेंगे, पूल में करेंगे या फिर एरिना में करेंगे? तो चलिए भाई, मैं तो स्विमिंग पूल में गोता लगाने वाला हूँ और चलिए तैर कर बाहर जाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ, चलिए ग्रीन पार्क, जी हाँ, ग्रीन है, हरा है, पार्क है और स्टेडियम है। तो यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ से आपका संबंध है? चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिए क्लिक। और चलिए मैं तो चलूँ अभी भाई कानपुर जाने वाला हूँ। जी, कान को आप पूरे से पकड़ लीजिए, तो कानपुर आप पकड़ेंगे तो कानपुर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम। जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम से सीधा लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे क्रिकेट का। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर शहर होगा जिसके अंदर है आपका वानखेड़े स्टेडियम? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है भाई मुंबई। जी हाँ, मुंबई मेरी जान, और यहाँ पर खेल के जाना क्वेश्चंस का मैदान। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ब्रुकलिन नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ब्रुकलिन नामक जो आपका खेल का स्थान है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल? तो चलिए 4 ऑप्शन में से जो आपको राइट लगे भाई वो आप चुन लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? चलिए यहाँ पर आपको 7 सीरीज़ का दम एक ही सीरीज़ में हम देने वाले हैं। जी हाँ, अदरवाइज मैं इसकी 50-50 क्वेश्चंस की अगर सीरीज़ बनाता तो भाई 7 सीरीज़ चलती, तो लेकिन मैं यहाँ पर जी हाँ 7 का दम एक में ही लेकर आ गया हूँ। ब्लैक हीथ स्टेडियम जी हाँ किसके लिए संबंधित है, किसके लिए जाना जाता है? तो चलिए 4 ऑप्शंस है आपका रग्बी फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है?
चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है वो राइट मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी हाँ, कुत्तों की दौड़। जी हाँ, बसंती कुत्तों के सामने मत जाना और कातिया इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तो भाई यहाँ पर कुत्तों की दौड़ अभी होने वाली है। चलिए सहारा तो हम, जी हाँ, हम अपने फिजिकल एजुकेशन की छत्र छाया में ऐसे ही पलते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 88 लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इन 4 में से जो आपको राइट लगे वो आप मुझे क्लिक कर बता दीजिएगा। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन है जी हाँ, डर्बी घुड़दौड़ के लिए यहाँ पर जाना जाता है इप्सम स्टेडियम इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है भाई और पहचान लीजिए राइट आंसर। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो राइट है यहाँ पर मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लशिंग मिडोज निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल या फिर पोलो। तो चलिए यहाँ पर पोलो के साथ में जुड़ा हुआ है। नहीं भाई, ये है आपका जी हाँ पोलो या फिर बोलो। चलिए हमने मैदान खोलो। तो यहाँ पर लॉन टेनिस के साथ में है आपका फ्लशिंग मीडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर है फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम। तो किस खेल से संबंधित है। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या फिर बेसबॉल या फिर मुक्केबाजी। तो चलिए यहाँ पर मुक्केबाजी बजाएंगे लेकिन अभी हम यहाँ पर खेल के जाएंगे लॉन टेनिस। यहाँ लॉन टेनिस से संबंधित है आपका फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है। जी हाँ, यहाँ पर रोला कर दो और रोला को यहाँ पर रोला। तो चलिए रोला गैरो किस खेल से संबंधित है। लॉन टेनिस, पाल नौकायन या फिर मुक्केबाजी या फिर डर्बी घुड़दौड़। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है राइट पे बढ़ते हैं। तो ये है लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। जी हाँ, पॉपिंग क्रीज जिसके अंदर खिलाड़ी आपका खड़ा रहता है और जिसके अंदर पॉपिंग क्रीज से आपका जो बॉलर है वो बॉल डालता है तो उसकी यहाँ पर माप क्या रहेगी। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगा जी हाँ उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जो राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, कहाँ पर बनाया गया है बाराबती स्टेडियम। तो चलिए यहाँ पर बाराबती स्टेडियम में भी हम घूम कर आएंगे कभी ना कभी। तो चलिए आप सभी की दुआओं के साथ यहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले यहाँ पर आप राइट ऑप्शन यहाँ पर लेकर जाइए। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। चलिए मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान, जी हाँ, जहाँ पर होती है फाइटिंग मुक्केबाजी, तो चलिए इसको कहते हैं जी हाँ मेडिसिन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आज का 97। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है वो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर सैंडी लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 98 और यहाँ पर हम हो जाएंगे फिटे फीट। तो चलिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्थान है वो लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से आपको जो भी राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। तो चलिए राइट जी हाँ यहाँ पर रहेगा आपका केंटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया विश्व में क्रिकेट का मक्का, जी हाँ क्रिकेट का मक्का, अरे जी हाँ ये भुट्टा की बात नहीं कर रहा, मक्की खाने वाली नहीं, ये क्रिकेट का मक्का, जी हाँ एक तरह से जहाँ पे आप करते हैं सजदा, जी हाँ जिसको कहा जाता है यहीं से क्रिकेट का जी हाँ जन्म है। तो चलिए जी हाँ क्रिकेट का मक्का कहा जाता है आपका लॉर्ड्स का मैदान, जी हाँ लॉर्ड्स का मैदान होता है आपका क्रिकेट का मक्का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मत होइए हक्का बक्का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है यहाँ पर 100 और यहाँ पर हम जी हाँ पूरा जी हाँ 100 क्वेश्चंस का शतक है वो पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी सेंचुरी और यहाँ पर उठा दीजिए अपना बल्ला और यहाँ पर जी हाँ सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का, सभी सब्सक्राइबर का अभिवादन कीजिए। तो यहाँ पर डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है।
चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे, जी हाँ अभी मैंने क्वेश्चंस को घुमा दिया है। ये मैंने पूछा था कि इप्सम स्टेडियम है किस खेल के लिए यहाँ पर जाना जाता है, तो यहाँ पर डर्बी घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और क्वेश्चन नंबर आ गया है यहाँ पर 101। और चलिए भाई, मैं बीच बीच में जो आप मुझे कोई साथी अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे कि क्यों बकवास कर रहा है, तो भाई मैं बकवास इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको बीच बीच में एंटरटेन किया जाए और आप यहाँ पर जुड़े रहें। और जिसको भाई ऐसा लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ लीव नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकम की आत्मकथा का नाम क्या है? जी हाँ, सुपरस्टार खिलाड़ी डेविड बेकम की आत्मकथा का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा माई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और माई साइड, जी हाँ जो मेरी तरफ है वो यहीं पर बने रहें और जो मेरी तरफ नहीं है वो दूसरे जी हाँ अपोनेंट के पाले में आप चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी। चलिए, गोल्डन हैट्रिक के नाम से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा लिखी है? भारतीय खिलाड़ी है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लग रहा है उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट है यहाँ पर बलबीर सिंह। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो बलबीर सिंह है ये सीनियर है, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर की लिखी हुई है गोल्डन हैट्रिक और एक है बलबीर सिंह जूनियर, ठीक है, जो अभी हाल ही में उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये दोनों ही खिलाड़ी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रबर किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है आपका रबर। और अगर यहाँ पर होता टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस में जो आपने पैडल जरूर देखे होंगे, ठीक है। पैडल का मतलब है जो रैकेट आप खेलते हैं उस रैकेट पे भी आपकी साइड में रबर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर अभी क्रिकेट दिया हो तो क्रिकेट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। क्वेश्चन में पूछा गया है एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो राइट है यहाँ पर आपका लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिली पॉइंट पर अभी आप खड़े हो जाइए और सिली पॉइंट पर जी हाँ अभी मैं बॉल का बाउंसर मारने वाला हूँ। जी हाँ, बॉल का बाउंसर आएगा और उसको हिट करने वाला हूँ। तो देखते हैं आप कैच पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। तो सिली पॉइंट में जी हाँ खड़े होते हैं आपके क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड आई किस खेल से संबंधित है? चलिए जी हाँ, तीसरी आंख, और तीसरी आंख होती है त्रिदेव, महादेव, भोलेनाथ, भोले शंकर की। लेकिन यहाँ पर थर्ड आई किसको कहा जाता है? तो थर्ड आई है यहाँ पर आपका संबंधित है क्रिकेट से, थर्ड अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे चुकर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, चुकर एक वर्ड है, टर्म है, वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। जो राइट है यहाँ पर आपका पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिगर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, जिगर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए 350 क्वेश्चन को लाइव देखने का। जी हाँ, बीच में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन जी हाँ नॉन स्टॉप बिना रुके बिना थके चलते रहिए। तो यहाँ पर जिगर किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा गया। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लग रहा है राइट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो राइट है यहाँ पर गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक की जहाँ पर बात आ गई तो यहाँ पर जी हाँ स्ट्रोक के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं और तैराकी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया क्यू किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, क्यू का मतलब वो वाला क्यू नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला क्यू नहीं, ये क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर क्यू आपके लिए खड़ा हो गया है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट जी हाँ मैं तो बिलियर्ड्स खेलने वाला हूँ और उसमें क्यू बनाने वाला हूँ। क्यू मींस है यहाँ पर एक लाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, बटरफ्लाई, जी हाँ तितली की तरह यहाँ पर स्ट्रोक चलाइए। चलिए तो यहाँ पर मैं तो तैराकी करने वाला हूँ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नॉकआउट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, वैसे तो नॉकआउट एक टूर्नामेंट का भी टाइप है। जी हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट में आप सभी को पता है कि अगर आप एक बार हार गए तो आप हो जाते हैं एलिमिनेट, बाहर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर नॉकआउट, तो नॉकआउट है आपका मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, यहाँ पर डबल फॉल्ट का मतलब है डबल गलती। तो भाई यहाँ पर डबल फॉल्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है आपका डबल फॉल्ट? तो चलिए 4 ऑप्शंस में से आप यहाँ पर राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो राइट है यहाँ पर टेनिस और डबल फॉल्ट। अगर मुझसे भी डबल फॉल्ट हो जाए तो भैया माफ़ी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कैनन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, कैनन, कैनन कौन सा है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आपका यूज़ किया जाता है जब भी जी हाँ कहीं पर स्ट्राइक होती है। तो स्ट्राइक जहाँ पर होगी जी हाँ वहाँ पर पानी की बौछार
बौछार की जाती है और क्या बोलते हैं न्यूज़ वाले कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो भैया आप कैनन वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना है, सिर्फ ये नहीं कहना कि वाटर कैनन जहाँ पर स्ट्राइक होती है वहीं पर पानी डाला जाता है, ठीक है। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कैनन शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपसे ये पूछा गया, तो राइट है यहाँ पर आपका बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, आप तो बड़े जुएबाज हो। तो चलिए जुआ किस में, गैम्बिट का मतलब होता है जुआ, तो यहाँ पर जो गैम्बिट वर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये है आपका शतरंज से जुड़ा हुआ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम। तो चलिए जो आपको राइट लगे यहाँ पर राइट पे आप क्लिक कर दीजिए, जो राइट है यहाँ पर आपका ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम खेलने वाले हैं 350 क्वेश्चन की सीरीज। तो यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा, जी हाँ, मैलेट है आपका पोलो से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, चाइना मैन। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल या फिर कबड्डी। चलिए चाइना मैन आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बिशप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिशप आप सभी ने बहुत बार नाम सुना हुआ जब भी आप खेलते हैं शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया गूगली किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? जी हाँ, यहाँ पर अनिल कुंबले यहाँ पर बहुत अच्छा गूगली डालते थे, तो ये है आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बुल्स आई किस खेल के अंदर होती है? जी हाँ, बुल के अंदर आप गोली मारिए। तो जी हाँ, यहाँ पर आप शूटिंग जरूर कीजिएगा। बुल, जी हाँ, जो आपका इनर होता है, आपका इनर, ठीक है, बिल्कुल आपको टारगेट ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का टारगेट आपका बना होता। चलिए मैं टारगेट थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ इस तरह का आपको टारगेट दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आप इनर में आपका मारते हैं गोली, तो उसको कहते हैं यहाँ पर बुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी हाँ, गोल। चलिए तो यहाँ पर गोल किस खिलाड़ी की है यहाँ पर? तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? और मैंने आपको बताया था कि 12 खिलाड़ियों में से 1 या 2 खिलाड़ी आप लिब्रो रख सकते हैं, तो कौन से खेल में होता है? तो ये है आपका वॉलीबॉल में। और लिब्रो, जी हाँ, लिब्रो सिर्फ आपका डिफेंड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता, स्मैश नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट में जब बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को बिना छुए गुजर जाए बॉल, तो उस रन को क्या कहा जाएगा जो खिलाड़ी रन लेता है? जी हाँ, जब भी बल्लेबाज या फिर बल्ले को छुए बिना या फिर शरीर को छुए बिना कोई बॉल है वो गुजर जाती है और उस टाइम पे जो खिलाड़ी है दौड़कर रन लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो उसको कहेंगे बाई। जी हाँ, बाई बाई, यहाँ पर आपने बाई आपने ले लिया। और अगर यहाँ पर शरीर को छूकर गुजर जाए तो यहाँ पर उसको कहा जाता है, जी हाँ, लेग बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि बोनस लाइन किस खेल में अंकित की जाती है? जी हाँ, बोनस लाइन किस खेल से आपकी संबंधित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन जो आपको लगे आप उस राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कबड्डी। जी हाँ, बोनस लाइन आपकी कबड्डी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है? जी हाँ, किस खेल में आप स्मैश लगाएंगे? तो चलिए यहाँ पर मुक्केबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं, कबड्डी में तो बिल्कुल भी स्मैश नहीं लगाएंगे। अगर आपने स्मैश लगा दिया तो यहाँ पर आपको जो रेफरी है वो बाहर कर देगा। फुटबॉल में आप यहाँ स्मैश नहीं लगा सकते, तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? जी हाँ, वाइड बॉल किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? भाई ये आपकी क्रीज है और इस क्रीज से अगर आप बाहर की तरफ बॉल डालते हैं तो भाई वो हो जाएगी आपकी वाइड, और उस वाइड बॉल को आप कहते हैं क्रिकेट के साथ में जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? चलिए यहाँ पर जो आपकी स्विमिंग की कुछ स्किल्स होती हैं उनमें से एक यहाँ पर स्किल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन से पहले यहाँ पर जो स्किल है उनकी बात कर ले तो बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक
फ्री स्टाइल यह आपकी टेक्निक है आपकी स्विमिंग की, तो यहाँ पर फ्रंट स्ट्रोक है, ये ऐसा कोई स्किल का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लव किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये लव कुछ रामायण वाली लव की बात कर रहा है, प्रेम वाले लव की बात नहीं कर रहा। जी हाँ, तो यहाँ पर लव की बात कर रहा है, तो लव किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? एक टेक्निकल वर्ड है, जब खिलाड़ी, जी हाँ, यहाँ पर जो टीम वाला खिलाड़ी है या फिर कहिए कि जो इंडिविजुअल खिलाड़ी खेल रहा है, जब उसका स्कोर 0 रहता है, तो यहाँ पर आपका, जी हाँ, इसको कहा जाता है आपका टेनिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? जी हाँ, 1959 के अंदर 1959 में मिला था पद्मश्री, और किसको मिला था? तो यहाँ पर, जी हाँ, भाग मिल्खा भाग मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। और अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो द रेस ऑफ माई लाइफ आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मिल्खा सिंह की एक बायोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? जी हाँ, मानद उपाधि दी गई है, जैसे पीएचडी की उपाधि दी जाती है, डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, तो ऐसे ही सेना के अंदर मानद उपाधि दी गई है। और राज्यसभा सांसद भी जरूर रह चुके हैं। तो कौन से खिलाड़ी है? तो ये है आपके सचिन तेंदुलकर, और इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर क्रिकेटर घोषित किया गया है 20वीं शताब्दी का, जी हाँ, जो 100 सालों में एक बार हो। तो यहाँ पर कौन सा है वो खिलाड़ी? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, खिलाड़ियों हेतु भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम क्या है? जी हाँ, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अगर बात करें तो भारत में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और हाल फिलहाल में इसकी कितनी राशि दी गई है उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए घबराइए मत, यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? जी हाँ, क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार आपका कहलाएगा? तो 4 ऑप्शंस में से जब आपको राइट लगे वो आप चुन लीजिए। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट पे हम क्लिक कर देते हैं, तो राइट है यहाँ पर आईसीसी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 136, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? चलिए, यहाँ पर कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बता सकते हैं हमें कितनी दी जाती है। तो चलिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 लाख रुपये। चलिए, 10 लाख रुपये अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जी हाँ, आप खिलाड़ी को किसी को उत्तम स्तर का प्रशिक्षण देते हैं और खिलाड़ी 3 साल लगातार अच्छी मेहनत के बाद में आपको मेडल ला के देता है, देश को मेडल देता है, तो उसको कौन सा पुरस्कार देंगे? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे। क्वेश्चन में पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार में कितनी प्राइज मनी है आपको दी जाती है? पहले दी जाती थी 5 लाख और अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर 15 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? जी हाँ, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई है यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही पहचान लिया, तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? अभिलिखित का मतलब है कि जो आपके पास में प्राचीन पुरातत्व विभाग वाले आपको जो एविडेंस देते हैं, उन पुरातत्वविदों से जो आपको यहाँ पर स्रोत मिले हैं, उनसे यहाँ पर क्या पता चलता है कि आपके जो गेम है वो कब आयोजित किए गए थे? जी हाँ, यहाँ पर 776 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, फाइनल तक पहुँचने वाली और फाइनल में भी 4th प्लेस लेने वाली कौन सी खिलाड़ी है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पीटी उषा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? चलिए, काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो सर हमें एक ही मिल रहा है जो अच्छा लग रहा है अभी, तो ये हो है आपका 1928। अब आप बोलेंगे कि सर 1900 में भी है नॉर्मन प्रीचर्ड, ठीक है, जो टीवी पे आपको बताया जाता है।
1920 में भी 5 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे और 1928 में भी। भाई मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 1927 में आपकी भारतीय ओलंपिक संघ बन गया था। तो उसके बाद में जो 1928 के अंदर आधिकारिक रूप से गई है, 1920 में भी भेजी गई है, लेकिन उस टाइम पर जो ओलंपिक परिषद थी वो काम कर रही थी और उसको भी मान्यता नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई है? चलिए, शुभंकर का मतलब है मस्कट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर मैक्सिको सिटी ओलंपिक। जी हाँ, मैक्सिको सिटी के अंदर जो आपके ओलंपिक हुए हैं 1968 में, यहाँ पर शुभंकर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई है? चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे, राइट जी हाँ यहाँ पर है आपका सन 1900 पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? जी हाँ, यहाँ पर एक आपको ग्रीन कलर का रिंग ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे 3 आपको 5 रिंग ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं। तो उनमें से जो आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर का कौन सा होगा? ये वाला। तो ये वाला किस, जी हाँ, देश को, यहाँ पर किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? महाद्वीप को, ठीक है, देश नहीं। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्र आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? भाई पवन कुमार विश्वजीत, एक बात बताओ, इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत थी? आप ये पूछ लेते कि ओलंपिक ध्वज में जो काला रंग का छल्ला है वो किसका प्रतीक है। तो चलिए, ये है आपका काला। जी हाँ, काला यहाँ पर अफ्रीका के लिए। अरे यार, मैंने क्वेश्चन को कुछ और ही घुमा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? जहाँ पहले आपके मॉडर्न ओलंपिक खेल है कब हुए? तो ये है आपकी 1896 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं? जी हाँ, एक बार भी आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन जी हाँ, उसके लिए जो काला रिंग का छल्ला है वो बना हुआ है। तो ये है आपका अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? जी हाँ, यहाँ पर जो आपके मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स है वो आपके कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मैंने बताया था 1896 एथेंस के अंदर आपके करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर 150 आपके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर शतकों का शतक लगने वाला है और हम बनने वाले हैं शतकवीर। तो यहाँ पर चलिए, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट है और राइट की तरफ बढ़ते हैं। राइट है यहाँ पर क्रिकेट, और 1900 में इसको शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक के अंदर, और 1900 में ही इसको फिर वापस से हटा दिया गया। जी हाँ, एक ही बार हुए हैं। उसके बाद में जी हाँ, जो IOC है उसने कान पकड़ लिया, अरे बाबा, हम भाई इतने लंबे लंबे जो इवेंट होते हैं उसको नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर 50 ओवर का मैच होने वाला है। भाई ईजी है क्या? जी हाँ, 8 घंटे के करीब टाइम लगता है पूरी पारी को। जहाँ कभी 3rd अंपायर, कभी 4th अंपायर, कभी फिर बीच में ड्रिंक आ गई, तो बहुत लंबा टाइम है। तो चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नया है आपके लिए। तो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होंगे? तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर बीजिंग। जी हाँ, बीजिंग चाइना के अंदर आपके खेले जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक। और यहाँ पर एक और बात आपके लिए ब्रेकिंग ये रहेगी कि 2022 में जब बीजिंग के अंदर आपके शीतकालीन ओलंपिक खेले जाएंगे, तो ये जी हाँ, चीन का एक ऐसा शहर होगा जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों की मेज़बानी कर चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? जी हाँ, 5 छल्ले वैसे आपकी ओडी पर भी लगे रहते हैं और 4 रहते हैं, या फिर हाँ 4 है ओडी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 5 छल्ले हैं हमारे ओलंपिक ध्वज में। तो यहाँ पर ओलंपिक ध्वज के अंदर जो 5 छल्ले हैं वो किसका प्रतीक है? जी हाँ, ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, जिसके अंदर आपका यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और साथ में है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, यहाँ पर क्ले कोर्ट आपका यूज़ किया जाता है और साथ में किया जाता है हार्ड कोर्ट शब्द का यूज़। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है आपके लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है आपके लिए, आयरन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है?
आयरन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यहाँ पर पहचान लीजिए, जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? और यहाँ पर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रहेगा, तो ये है आपके लिए हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? जी हाँ, आपने अभी तक सुना होगा कि ओलंपिक के अंदर सिर्फ आपके मेडल दिए जाते हैं। ओलंपिक में भाई जो आपका यहाँ पर मुक्केबाजी की जो स्पर्धा रहती है, जी हाँ, मुक्केबाजी की स्पर्धा की बात कर रहा हूँ भाई मैं, तो मुक्केबाजी की जो स्पर्धा होती है उसमें बेल वॉकर कप भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, आपको टटेरी की आवाज़ मेरे आसमान में से गुजरती हुई सुनाई दे रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर, और प्यारी प्यारी कोयल की आवाज़ रात को भी यहाँ पर मुझे सोने नहीं देती। चलिए, मैं सोचता हूँ कि आप तक आवाज़ क्लियर पहुँचे, लेकिन इन पक्षियों की आवाज़ भी मेरे साथ में गूंजती रहती है। तो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा गया है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है यहाँ पर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस नामक टाइटल भी कहा जाता है? जी हाँ, रोलैंड गैरो जो पुरस्कार है वो भी टाइटल है वो कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर यूएस ओपन। तो चलिए 4 में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिए क्लिक। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, होलकर ट्रॉफी। जी हाँ, होलकर मतलब ऐसे वाला होल और कर। चलिए आप इसको ऐसे भी पढ़ लीजिए, होलकर, ये होल है और इसको कर, होल आपने कर दिया तो होलकर ट्रॉफी बन गई है। तो होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? जल्दी से बताइएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन ग्रीन संबंधित है? जी हाँ, इंडियन ग्रीन संबंधित है। किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और उन 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। तो ये है आपका चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टैनले कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, स्टैनले कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। और चलिए मैं राइट पे क्लिक करने वाला हूँ, तो ये है आइस हॉकी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, रंगास्वामी कप। जी हाँ, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे कर दीजिए क्लिक। और यहाँ पर जी हाँ, फ्लिक जरूर किया जाता है इस गेम के अंदर। जी हाँ, फ्लिक किया जाता है, स्कूप किया जाता है, पास दिया जाता है, लॉन्ग पास दिया जाता है, शॉर्ट पास दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ड्रिबल भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, वर्धमान ट्रॉफी किस से संबंधित है? कस से लिखा हुआ है भाई, ये गलती से लिखा गया और जल्दी से टाइप करने की कोशिश में कस से लिखा गया, तो किस से संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। वर्धमान ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित हो जाएगी? तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट की तरफ बढ़ जाइए और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अष्टांग योग में तीसरा पद क्रम किसका है? चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से बिल्कुल थोड़ा सा आपको हटा के मैं लेके चला गया। तो अष्टांग योग में तीसरा पद क्रम किसका आता है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो तीसरा पद क्रम, जी हाँ, यम, नियम और आसन। तो यहाँ पर आसन हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप इनको याद कर लीजिएगा सीक्वेंस में। तो क्वेश्चंस आपके लिए ऐसा भी तैयार किया जा सकता है एग्जामिनर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? चलिए देखते हैं कि आज आप मुझे जाते वक्त कितनी वॉचिंग देकर जाएंगे। निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर डेविस, और डेविस की शुरुआत कब की गई है इससे भी रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? चलिए जो भी आपको यहाँ पर राइट लगे उस राइट पे कर दीजिए क्लिक। और हम नहीं करेंगे अब फ्लिक, क्योंकि यहाँ पर हमें करनी है ड्रिबलिंग, और ड्रिबल के साथ में हम यहाँ पर बनाना किक के साथ में गोल करने वाले हैं ड्यूरेंट कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? चलिए सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट
किससे संबंधित है, तो ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन कौन सा देश आयोजित करता है तो ये भी आप बताइएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर इन्हीं दो देशों के बीच में ये टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है, तो इसको कहा जाता है एशेज, और एशेज का ऐश का मतलब होता है राख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे उस राइट पे आप कर दीजिए क्लिक, और यहाँ पर चलिए जो मुझे राइट है वो है विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। जी हाँ, सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगा वो आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक पोलो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, महिला बैडमिंटन और राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को जाना जाता है इस नाम से, डेविस, डूरेंट, थॉमस या फिर उबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर है थॉमस कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है। चलिए भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, तो ये है हॉकी की टूर्नामेंट बैटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। चलिए ग्रैंड स्लैम्स के अंदर जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन आपने नाम ज़रूर सुने हैं। यहाँ पर जो इटालियन ओपन है ये आपका ग्रैंड स्लैम की कोई स्पर्धा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। जी हाँ, और रणजी ट्रॉफी है ये है महाराजा रणजीत सिंह के नाम से शुरू की गई है रणजी ट्रॉफी, और किस वर्ष शुरू की गई है इससे भी रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी है आपकी क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है राइडर कप किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। राइडर कप, जी हाँ, चलिए राइडर का मतलब राइड करना। राइड कौन करता है, जी हाँ आप सभी को पता है। राइडिंग कहा जाता है जब आप 2 व्हीकल्स, जी हाँ 2 पहियों वाला कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसको कहा जाता है राइड करना। जी हाँ, अगर आप साइकिल चला रहे हैं या फिर आप रिक्शा चला रहे हैं तो उसको कहा जाता है पुल करना। ठीक है, आई एम पुलिंग रिक्शा, आई एम पुलिंग साइकिल, क्योंकि हम साइकिल को खींचते हैं। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं इट मीन्स कि आप किसी चीज़ के अंदर बैठे हैं, 4 पहिए वाला कोई साधन है, और उस साधन को जब आप ड्राइव करते हैं तो उसको कहा जाता है ड्राइविंग। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ यहाँ पर राइडर कप है आपका गोल्फ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कोनिका कप, जी हाँ कोनिका, तो कोनिका कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, बैडमिंटन, ब्रिज, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। जी हाँ, गोल्फ का जो मैदान होता है, गोल्फ का मैदान कुछ इस तरह से आपका पता नहीं कैसा कैसा गोल गोल कोर्स बना रहता है। ठीक है, कहीं पे उसका एक कॉर्नर निकला हुआ है, कहीं से वो फ्लैट है, तो यहाँ पर वो रहेगा आपका ग्रासी, तो इसको कहा जाता है कोर्स। और इसमें कितने होल्स होते हैं जिसके अंदर खिलाड़ी है बॉल्स को डालते हैं, तो ये टोटल आपके कितने होते हैं आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे आप उस पर कर दीजिए क्लिक, और यहाँ पर मैं करता हूँ अभी फ्लिक, तो यहाँ पर राइट है आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या फिर खाने होते हैं। जी हाँ, आपने स्क्वायर्स जरूर देखे होंगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कुछ इस तरह का आपका बॉक्स रहता है। ठीक है, और उसके अंदर आपके बने रहते हैं खाने। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरह का रहेगा, तो यहाँ पर उसके अंदर कितने आपके बॉक्सेस बने रहते हैं तो आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर ओलंपिक खेलों में खेल को शामिल करने के लिए कुल कितने देशों में खेला जाना चाहिए। जी हाँ, ओलंपिक के अंदर जो आप कोई खेल शामिल करते हैं तो वो कितने देशों के अंदर खेला जाना जरूरी है।
तो यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ते हैं और राइट है यहाँ पर 25। जी हाँ, राइट है 25 खेल देशों के अंदर वो खेला जाना ज़रूरी है। कम से कम उसके 50 जो देश हैं वो समर्थन करें, जी हाँ, कि उनके पक्ष में वोटिंग डालें, तो तभी वो आपका ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है, अदरवाइज़ गेम शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपका खो खो है, खो खो शामिल नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप के अंदर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, आपको मैराथन अभी दौड़ाने वाले हैं और मैराथन की जो दूरी है वो आपसे पूछने वाले हैं। तो मैराथन, जी हाँ, दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो कितनी दूरी होती है इसकी आपको बताना है। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे आप उस पर कीजिए क्लिक और यहाँ पर है राइट 26 मील 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन में पूछा गया, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? जी हाँ, हॉकी में आप पेनल्टी स्ट्रोक लगा रहे हैं तो वो कितनी दूरी से लगाया जाएगा। अब कुछ दूरी को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, सर आपने दूरी गलत लिखा है। तो चलिए, कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक है मारा जाता है वो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर 8 गज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि भैया हम टीचिंग के प्रोफेशन में और गलती निकालना हमारा काम है, और कहा भी जाता है निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। चलिए, निंदा करने वालों को भी अपने नज़दीक ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने का काम करते हैं। तो मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो यहाँ पर किलोमीटर में आपको बताना है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो चलिए, जो सबसे बड़ा खेल का मैदान आकार है वो आपको बताना है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ मत अभी बोलो। तो क्वेश्चन नंबर आगे है आपके सामने 187। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेन्स होती है? तो यहाँ पर खो खो के मैदान में होती है 8 क्रॉस लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? चलिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और जो राइट आपको लगे उस पर आप कर दीजिएगा क्लिक। और यहाँ पर हम करने वाले हैं अभी, जी हाँ, फ्लिक। तो यहाँ पर फ्लिक नहीं करेंगे, हम सीधा एक शॉट लगाएंगे और शॉट लगा के, जी हाँ, उसको सीधा गोल्फ पार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? चलिए, सानिया मिर्ज़ा की शादी हो चुकी है और पाकिस्तान में हुई है। चलिए, वो किससे हुई है? वो शोएब मलिक से हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस खेल से संबंधित है। भाई, ज़्यादा शादी में मत जाइए, लड्डू वगैरह मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर टेनिस से संबंधित है आपकी सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके लिए, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस में जो राइट है ये है आपका लॉन्ग जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, डेविड बैकम किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? चलिए, डेविड बैकम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि डेविड बैकम किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो चलिए, ये है आपके फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है, इयान थॉर्पे किस खेल से संबंध है? इयान थॉर्पे का किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन, शतरंज, तैराकी या फिर स्क्वैश? तो चलिए, बहुत ही अच्छे, जी हाँ, यहाँ पर रहे हैं ये तैराक। तो चलिए, आपने बता दिया है तैराक, तो हमने तैराकी पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, गीत सेठी किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, गीत सेठी, जिसको गूगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, गूगा। तो यहाँ पर आप भी बता दीजिए गूगा किस खेल से जुड़ा हुआ है। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपके निशानेबाजी से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जान शेर खान किस खेल से संबंधित है? चलिए, जान शेर खान किस खेल से संबंधित है ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका स्क्वैश। और जान शेर खान के लिए मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जान शेर खान किस देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, गैरी कास्पारोव का संबंध किस खेल से है? गैरी कास्पारोव का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे राइट पे कर दीजिए क्लिक। और राइट है यहाँ पर आपका शतरंज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है उस पर क्लिक करना है। और इस रह को भूल जाइए, गलती से टाइप हो गया, कभी आप इस रह को ही पकड़ के बैठ जाएं। चलिए, मैं अपनी गलतियाँ खुद बता देता हूँ। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए भाई, हरभजन सिंह कबड्डी नहीं खेलते, ये खेलते हैं क्रिकेट और टर्मिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? जी हाँ,
नेशनल रिक्रिएशन किस खेल को कहा जाता है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका बेसबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा, जब सचिन रमेश तेंदुलकर जी हाँ पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 का आंकड़ा छुआ, तो जब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर 200 का आंकड़ा छूने वाले थे और 199 पे थे, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि 200 बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और जी हाँ, उन्होंने 200 रन बनाए और नाबाद 200 रन की पारी खेली है। तो चलिए, यहाँ पर वनडे के अंदर डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी। तो यहाँ पर टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये पूछा गया, तो भाई ये है आपका चीन। पिंग पोंग कहा जाता है टेनिस को। तो चलिए, यहाँ पर 200 का आंकड़ा, जी हाँ, हम भी नाबाद रहने वाले हैं और 264 रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं 350। तो आइस हॉकी किस देश का खेल है? तो चलिए, आइस हॉकी किस देश का खेल है आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे उस राइट पे कर दीजिएगा आप, जी हाँ वही। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ गया। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, बुल फाइटिंग मतलब सांडों का युद्ध। चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका स्पेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर फुटबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे कर दीजिएगा आप, जी हाँ, आंसर को लॉक। तो चलिए, ये है आपका रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल खालिस्तान है। तो यहाँ पर कौन सा है तुर्की का राष्ट्रीय खेल, आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर कुश्ती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चलिए, मेरी कोशिश यही रही कि मैं स्पोर्ट्स के सभी जो पार्ट्स रहते हैं उनको छू सकूं। तो यहाँ पर मेरी मेहनत कितनी सफल रही वो मुझे आप वॉचिंग, लाइक और शेयर से ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है तीरंदाजी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया लॉबी किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? लॉबी किस खेल से संबंधित है? तो लॉबी यहाँ पर हो जाएगा आपका कबड्डी से संबंधित। और आपको पता है कि लॉबी वाला जो एरिया होता है, अगर आप उसके अंदर चले जाते हैं, इट मीन्स कि जब आपका स्ट्रगल शुरू हो गया है तभी आप इस लॉबी के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लॉबी के अंदर गए तो आप आउट हो जाएंगे, वो चाहे खिलाड़ी हो या फिर रेडर हो। जी हाँ, बिना संघर्ष शुरू हुए लॉबी के अंदर नहीं जाना, ठीक है। और लोना के इस खेल के अंदर दिए जाते हैं 2 पॉइंट्स। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना रहता है? जी हाँ, लॉन टेनिस के अंदर, जी हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे नेटवर्क का सिग्नल मिल गया था और नेटवर्क मुझे ये कह रहा था कि मैं बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा इस नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए, मैं यहाँ पर राइट आंसर बता रहा था आपको 208 नंबर क्वेश्चन का कि लॉन टेनिस में जो गेंद आपकी यूज़ होती है उसका वज़न रहता है आपका 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी रहती है? चलिए, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी रहेगी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 1.55 मीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया एजरा कप का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और बिल्कुल टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर राइट है आपका पोलो। चलिए, पोलो यहाँ पर बात को खोलो। जी हाँ, मन के अंदर कोई भी द्वेष ना रखें और अपने मन को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखें, तभी आप बढ़ सकते हैं आगे। जी हाँ, सबको साथ लेकर जो चले वही होता है लीडर। तो यहाँ पर वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दी जाती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक। चलिए, राइट है आपका रोइंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप, जी हाँ, एक था थॉमस कप और एक है उबेर कप। तो थॉमस कप दिया जाता है पुरुषों के लिए और उबेर कप होता है महिलाओं के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बैटन कप किस खेल से संबंधित है?
बैडमिंटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस में से जो राइट है और उस राइट की तरफ आप बढ़ जाइए और राइट की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये है आपका हॉकी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन में से जो आपको राइट लगे उस राइट पर आप कर दीजिएगा क्लिक और यहाँ पर जी हाँ हम राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और प्रिंस ऑफ वेल्स, चलिए राइट ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स, ये है आपका गोल्फ से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, यूरो कप आपका किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन है यहाँ पर फुटबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? चलिए ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर जी हाँ, ड्यूरेंट कप भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, तो किस खेल से है? ये है आपका फुटबॉल से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? चलिए डेविस कप, चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जी हाँ लॉन टेनिस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सी के नायडू किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सी के नायडू, जी हाँ सी के नायडू कप्तान भी रह चुके हैं, तो ये हैं आपके क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे 219 नंबर, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो राइट आपको लगे उसको आप कर लीजिए चूज। और चलिए मैं खेलता हूँ अभी फुटबॉल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? चलिए भैया अभी मैंने आपको इसका आंसर भी दे दिया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ड्यूरेंट कप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन पे आप कर सकते हैं क्लिक। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका सुधीरमन कप है बैडमिंटन से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कोपा कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, डबल नील्सन। डबल नील्सन का मतलब होता है जब भी आपके एक ही अंक 3 बार आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये है 222 नंबर, तो 222 नंबर कोपा कप है आपका फुटबॉल से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? जी हाँ, के.डी. सिंह बाबू जो स्टेडियम है किस शहर में बनाया गया है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको राइट लगे उस पर राइट पे आप जी हाँ यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया खान साहब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ, खान साहब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन जी हाँ, तो चलिए राइट ऑप्शन है फतुल्ला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? जी हाँ, ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है? चलिए क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं कहूँगा हो गया है। तो यहाँ पर क्रिकेट है, ये आपका ओलंपिक में शामिल नहीं है, बाकी आपके खेल हैं ओलंपिक में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? चलिए 2024 में आपके जो खेल हैं ये आपके पेरिस में किए जाएंगे और पेरिस का जो ये खेल होगा यहाँ पर 2024 में, इसमें ब्रेक डांस या ब्रेक डांस भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 2032 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, 2032 में आपके खेल है वो कहाँ होंगे? तो ये होंगे आपके ब्रिस्बेन के अंदर और 2028 के होंगे आपके लॉस एंजलिस में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? तो चलिए 2 ओलंपिक खेल जो आपके खेले जाते हैं उनके बीच में 4 साल का अंतर रहता है और 2 ओलंपिक जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उनके बीच में आपका विंटर ओलंपिक खेल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? चलिए ओलंपिक में कौन सा खेल है वो शामिल नहीं है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो ये है आपका कबड्डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो चलिए भाई बिल्कुल इजी हो जाएगा। 1928 में हमने पार्टिसिपेट किया और 1928 में हमने एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला वर्ल्ड कप, जी हाँ वर्ल्ड कप कहिएगा इसी को, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड जीतना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 8 गोल्ड आए हैं, उसके बाद में नहीं आए और अब की बार उम्मीद ये है कि भारत की हॉकी टीम मेडल ज़रूर लेके आएगी। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक, जी हाँ यहाँ पर किसका नाम है? ओलंपस, यहाँ पर आपको बताना है। तो ओलंपस जो शब्द है ये आपका एक तरह से पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है?
जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आपके खेल फेडरेशन है फेडे, तो फेडे का संबंध है किस खेल से, तो ये है आपकी चेस को कंट्रोल करने वाली, शतरंज को कंट्रोल करने वाली। और चलिए आप मुझे कितना कंट्रोल कर पाए, मीन्स यहाँ पर आप कितने आंसर यहाँ पर राइट दे पाए इन 350 में से, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। फीफा विश्व कप 2014 का संबंध, जी हाँ, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में किया गया प्लीज़। तो यहाँ पर 2014 फीफा विश्व कप किस देश में आपका करवाया गया, तो आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक। तो चलिए राइट है यहाँ पर आपका ब्राज़ील। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम, चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट की तरफ बढ़ते हैं और राइट यहाँ पर आपका ऐशबाग के लिए हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और भोपाल में 1900 आपका पता है आप सभी को 1984 में आपका वहाँ पर जहाँ एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी कांड जिसको कहा जाता है। ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है आपका मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया गलत मिले जोड़े को चुनिए। जी हाँ, यहाँ पर एक जोड़ा है वो गलत है, मीन्स यहाँ पर जो युग्म बनाया गया है वो गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपका राइट आपको लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका रंगास्वामी कप। जी हाँ, रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित है, न कि वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर जो सही मेल नहीं किया गया है उसको आपको चुनना है। ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम दिल्ली या फिर ग्रीन पार्क कानपुर। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम दिल्ली। जी हाँ, ये दिल्ली के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे उस राइट पर आप कर दीजिएगा क्लिक। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ, यहाँ पर अभी हमने इसको देखा था और यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाइट सिटी स्टेडियम है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कुत्तों की दौड़। अब व्हाइट सिटी स्टेडियम है वो है कहाँ, तो ये है आपका इंग्लैंड के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडिलोज स्टेडियम कहाँ स्थित है। चलिए सैंडिलोज स्टेडियम कहाँ बना हुआ है आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है राइट रहेगा आपका स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कीनन स्टेडियम किस शहर में आपका बनाया गया है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे। तो चलिए राइट है आपका जमशेदपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है फिरोज शाह कोटला। जी हाँ, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब जाना जाता है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, तो ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो चलिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर चलते हैं और जयपुर से यहाँ पर सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखाते हैं, तो इसको कहा जाता है SMS स्टेडियम भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया। किसके बीच खेला गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। 2018 फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया, तो राइट ऑप्शन है रूस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और रूसिएगा मत, बिल्कुल जी हाँ, रूसना रूठना मनाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगला प्रश्न है प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था। जी हाँ, पहले एफ्रो एशियाई खेल जहाँ खेले गए थे हैदराबाद। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन, जी हाँ, तो राइट ऑप्शन है शेरू। जी हाँ, शेरू यहाँ पर मस्कट बनाया गया था, शुभंकर बनाया गया था पहले आपके एफ्रो एशियाई खेलों का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है। चलिए मैंने बताया था ना आपको कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत भी आपसे ज़रूर पूछ लूँगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको जो लगे उस पर कर दीजिएगा क्लिक और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ अभी फ्लिक। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर 1933। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है डेविस कप की शुरुआत कब हुई है। चलिए डेविस कप की शुरुआत भी आपसे मैंने पूछ ली है, तो राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 1900। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ, एशियाई खेलों के अंदर प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है आपकी जी हाँ कमलजीत संधू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया
एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसको जाता है? जी हाँ, एशियाई खेलों का पहला आयोजक देश कौन है? तो ये है आपका भारत। जी हाँ, प्यारा भारत, जान से प्यारा भारत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम एशियाई खेलों का जो शुभंकर है वो क्या बनाया गया था? चलिए, तो राइट ऑप्शन है जंतर मंतर। जी हाँ, जंतर मंतर 1951 में रहा भारत के लिए जो शुभंकर बनाया गया था, और 1982 में जो बनाया गया था वो था अप्पू। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? जी हाँ, फार्मूला 1 कार रेसेस आपकी जो होती है, इसमें यहाँ पर इनसे कौन संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर देखिए भाई अलग अलग सारे बनते हैं। तो विश्वनाथन आनंद है आपका चेस से, पंकज अडवाणी आपका बिलियर्ड से है, दिलीप तिर्की आपका हॉकी से, और यहाँ पर जो नारायण कार्तिकेयन है ये है आपका, जी हाँ, फार्मूला 1 रेस से संबंधित। अर्जुन अडवाल किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, 4 में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप कर दीजिएगा क्लिक। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट है अर्जुन अटवाल हैं, ये आपके गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, विलियम बहनों की ख्याति का क्या कारण है? जी हाँ, विलियम बहनें इतनी प्रसिद्ध हो गई, उसका रीज़न क्या है? जी हाँ, विलियम बहनें, हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में ही कुछ इन्होंने किया है, तो ये है आपका टेनिस। जी हाँ, टेनिस में बहुत अच्छा ये खेलती हैं, और बहुत सारे यहाँ पर ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, रंधावा नाम जुड़ा हुआ है, तो ये शायद जी हाँ कोई ऐसा ज़बरदस्त गेम मिलेगा जो यहाँ पर हम, जी हाँ, भारत के अंदर कम पॉपुलर होगा। चलिए, राइट ऑप्शन में से जो आपको, जी हाँ, राइट जो आपको लगे आप उस पर कर सकते हैं क्लिक। तो चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर, जहाँ ज्योति जो रंधावा है ये रहेंगे आपके गोल्फ से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? जी हाँ, बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ूंगा, और राइट रहेगा आपका नरेश कुमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज, बैडमिंटन, निशानेबाजी या फिर तैराकी? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है शतरंज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं? खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और सोमा विश्वास जो है ये है आपके एथलेटिक्स से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बोम्बिला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? जी हाँ, बोम्बिला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? बोम्याला देवी। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पर कर सकते हैं क्लिक। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर तीरंदाजी। जी हाँ, तीर चलाएंगे और यहाँ पर देश का नाम कमाएंगे। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? जी हाँ, विशिष्टता का मतलब है अपना यहाँ पर स्किल्स की परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, परिमार्जन नेगी ने, और जी हाँ अपने खेल से प्रभावित किया है। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर शतरंज। जी हाँ, शतरंज यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? जी हाँ, और अभी हाल फिलहाल में ये ओलंपिक खेलों के अंदर भी खेलने के लिए जा रही है। तो चलिए यहाँ पर प्रियंका गोस्वामी का खेल है 20 किलोमीटर वॉक रेस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? चलिए, तो एशियाई खेलों का जो मोटो है ये रहेगा एवर फॉरवर्ड। जी हाँ, हमेशा आगे की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ? जी हाँ, ये मैं देखिए रिपीट कर चुका हूँ मैंने, जहाँ पर एक क्वेश्चन को जब मैं कई बार एक्सप्लेन करता हूँ तो बता देता हूँ। तो यहाँ पर राइट रहेगा 1982। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, खो खो खेल का समय पहले 55 मिनट था, अब कुल समय कितना है? जी हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो जाएगा। पहले 55 मिनट का होता था, और चलिए 55 मिनट की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूँ, 9, 5, 9, फिर 5 मिनट का रेस्ट, और फिर होते थे आपके 9, फिर 5 और फिर 9। तो कुछ इस तरह की टाइमिंग थी, लेकिन अब उस टाइमिंग को कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर चलिए मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये है 48 मिनट। अब इसको कैसे कर दिया गया वो आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर 9 मिनट खेल होगा, फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 9 मिनट खेल होगा, फिर 6 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 9 मिनट का आपका खेल होगा, फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, और फिर यहाँ पर 9 मिनट का मैच होगा। तो ये टोटल अब टाइमिंग ऐसे बनती है, इसको याद कर लीजिएगा, लेटेस्ट है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए?
जी हाँ, किस देश में करवाए गए वो तो आप सभी को पता है, तो ये भी पता होना चाहिए, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया श्री शंकर मुरली किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, ये भी अभी टोक्यो ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं, तो लेटेस्ट आपके लिए रहेगा। और श्री शंकर मुरली ने यहाँ पर बनाया है 8.26 का नेशनल रिकॉर्ड मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर किस खेल में बना है ये आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है ये है एथलेटिक्स में, ये हैं लॉन्ग जंप के खिलाड़ी। चलिए अब कितना लंबा लॉन्ग जंप इनका होगा वो देखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए। चलिए तो ये रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर हैमिल्टन कनाडा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। जी हाँ, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर बर्मिंघम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत के पदकों की संख्या कितनी रही। जी हाँ, भारत दूसरे स्थान पर रहा था कुल पदक लेकर। तो यहाँ पर कितने पदक लिए भारत ने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका 101। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार भाग लिया। जी हाँ, कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार भाग लिया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1934। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो गोले बनाए जाते हैं ये कुछ इस तरह से रहेंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स और कुछ नए सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रहेगा, डब्ल्यू के आकार की रहेगी। ये आपका ये आपका ब्लू, ये आपका येलो, ये आपका ब्लैक, ये आपका ग्रीन और ये आपका रेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये होते हैं टोटल आपके 5। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2022 में करेगा। चलिए अगर मैं सीधा सा यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि 2022 में तो आप बता देते, लेकिन 24वां, जी हाँ याद रखिएगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक ये खेला जाना है चीन के अंदर बीजिंग राजधानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया। जी हाँ, यहाँ पर वनडे क्रिकेट की बात हो रही है, तो पहला कब खेला गया है 1971 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव। जी हाँ, यहाँ पर एक प्राउड मूवमेंट किस देश के नाम है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर फुटबॉल का विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। जी हाँ, बाहरी जो आपके विदेशी क्लब बनाए जाते हैं फुटबॉल के, उनके लिए खेलने वाले कौन है, तो यहाँ पर बिल्कुल बाउचिंग भूटिया, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है। जी हाँ, 1930 में आपका पहला विश्व कप फुटबॉल खेला गया है, और इसके विजेता रहे हैं आपके उरुग्वे, ऑप्शन सी, और उरुग्वे के अंदर ही खेला गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और जो इसमें से जो आपको राइट लगता है उस राइट पर कर दीजिएगा आप, जी हाँ, आंसर को लॉक। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका संतोष यादव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम सबसे कम उम्र की महिला कौन है। जी हाँ, सबसे कम उम्र की महिला पूछा गया है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक। तो जी हाँ, सबसे कम उम्र की महिला पूछा गया, तो इनका नाम है डिकी डोल्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतेह करने में सफलता मिली है। जी हाँ, सबसे पहले कोई एवरेस्ट पर चढ़ा है तो वो किस वर्ष चढ़ा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और बिल्कुल इजी यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए, मुझे तो लग रहा है इजी, बाकी आप जी हाँ देख के बताएंगे आप रहेंगे बिजी या फिर इजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन है ये है आपका 1953। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही, जी हाँ, कौन है जो पहली बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ए और बी दोनों। जी हाँ, तेंजिंग नोर्गे और एडम हेलिरे, और तेंजिंग नोर्गे के नाम पर ही जो आपका स्पोर्ट्स एडवेंचर पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर
अवार्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर है वो प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, लिटिल मास्टर के नाम से कौन है, तो ये है आपके सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। जी हाँ, बॉम्बे बॉम्बर मीन्स बम गिराने वाला बॉम्बे। तो चलिए, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है, तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया है डांसिंग अंपायर के नाम से कौन विख्यात हैं। जी हाँ, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है डेविड शेफर्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 284 और क्वेश्चन में पूछा गया ग्रेट डिलेर के उपनाम से कौन खिलाड़ी है यहाँ पर जाने जाते हैं। ग्रेट डिलेर, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका स्टीव बकनर। जी हाँ, ग्रेट डिलेर के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाने जाते हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका शेन वॉर्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है। जी हाँ, रावल और पिंडी। जी हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर है रावलपिंडी और एक्सप्रेस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर शोएब अख्तर। जी हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं शोएब अख्तर और इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं लिएंडर पेस और महेश भूपति। तो यहाँ पर एक्सप्रेस का नाम आया था, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर स्वर्ण बालिका मीन्स यहाँ पर गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। जी हाँ, उड़न परी और गोल्डन गर्ल के नाम से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पीटी ऊषा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया ब्लैक फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाने जाते हैं। जी हाँ, ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका एडी नासिमेंटो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 281 और दद्दा के नाम से। जी हाँ, दद्दा के नाम से कौन खिलाड़ी जाने जाते हैं आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपके मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के जादूगर को कहा जाता है हॉकी विजार्ड भी। तो यहाँ पर ये है आपके मेजर ध्यानचंद और 1928 में ही हॉकी विजार्ड और हॉकी जादूगर इनको कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जुनको तबाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। जी हाँ, पहली भारतीय महिला कौन है जो पर्वत के शिखर पर चढ़ गई थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इनमें से जो आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा आप जी हाँ आंसर को लॉक। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक खेल का नाम नहीं है तो कौन सा है। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका ओलंपिक। जी हाँ, ओलंपिक आपकी एक टूर्नामेंट है ना कि खेल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बिलियर्ड्स भी एक खेल है, पोलो भी एक खेल है और ब्रिज भी आपका खेल है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ओलंपिक भी तो खेल है, लेकिन ओलंपिक भाई टूर्नामेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका जापान। जी हाँ, जापान क्रिकेट नहीं खेलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इनमें से कौन सा देश नहीं खेलता वो आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका रूस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, प्रश्न में पूछा गया है आपसे किम क्लिस्टरस का संबंध किस देश से है। किम क्लिस्टरस का संबंध किस देश से आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे उस पर आप यहाँ लॉक कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है। जी हाँ, विमेन प्लेयर हैं आपकी टेनिस की, किस देश की है। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका रूस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है। जी हाँ, यहाँ पर इनकी ये याद कर लीजिएगा भाई कौन किस देश का निवासी है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो रोजर फेडरर का संबंध है स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक। तो चलिए, नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया और यहाँ पर 300, जी हाँ 300 हम करने वाले हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन बनाए थे, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था, तो यहाँ पर हम भी 13 शतक अभी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होते ही हमारे 300 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? जी हाँ, गोल्फ के खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राइट ऑप्शन है आपका अमेरिका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पर हमारे 300 का स्कोर पूरा हो गया है और यहाँ पर क्वेश्चन 301 नंबर, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो चलिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, जी हाँ इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि रिपीट हो गया। चलिए, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर रूस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंधित हैं? जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन भी एक नाम था। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन किसका नाम था? जी हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कमेंट। जी हाँ, व्लादिमीर का ही आप यहाँ पर जी हाँ पकड़ गए होंगे हिंट, तो यहाँ पर आप राइट ऑप्शन पे भी क्लिक कर देंगे। तो व्लादिमीर पुतिन जी हाँ रूस के राष्ट्रपति, तो यहाँ पर जी हाँ रूस से ही संबंधित हैं आपके व्लादिमीर क्रेमनिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का संबंध। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। जो क्वेश्चन रिपीट होगा मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो गैरी कास्परोव का संबंध किस खेल से है, किस देश से है, आपको ये बताना है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका रूस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? जी हाँ, गाटा कामस्की किस देश से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर अभी बताना है। तो चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे वो आप बता दीजिएगा। तो राइट है यहाँ पर आपका अमेरिका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? जी हाँ, पोल वाल्ट के बादशाह रहे हैं आपके सर्गेई बुबका, तो इनका संबंध किस देश से है आपको बताना है। तो चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट रहेगा ये है आपका यूक्रेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चैंपियन कब बना? जी हाँ, तो भारत पहली बार 1983 में बना है, उसके बाद 1911 और T20 हमने जीता है 2007 में, जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ किया गया है और उससे पहले होते थे आपके जितने ओवर वो भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर 1 ओवर के अंदर पहले होती थी आपकी 10 गेंदें, उनको घटाकर 6 कर दिया गया, तो ये सन 1900 से किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम की उपाधि है वो अपने बार, जी हाँ ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उपाधि नहीं जीते हैं भाई, मेहनत की है। तो किसने मेहनत की है इतनी? तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, भारतीय महिला अधिक आयु की। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी यहाँ पर कौन है, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 310 और राइट ऑप्शन है यहाँ पर महेश भूपति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जहाँ ओलंपिक की व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्पर्धा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर KD जाधव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे राइट पे कर दीजिएगा क्लिक। तो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन C.K. नायडू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? जी हाँ, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में से जो राइट रहेगा राइट पे हम करते हैं क्लिक। तो ये है आपके रामनाथन कृष्णन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, विंबलडन का जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक। तो राइट है सानिया मिर्ज़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? जी हाँ, यहाँ पर किस खेल के अंदर नहीं होती है बॉल इस्तेमाल? चलिए राइट ऑप्शन है बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन के अंदर शटल होती है और शटल को कहा जाता है बरडाई। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, बरडाई भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये होती है आपकी बैडमिंटन के अंदर इस्तेमाल। बाकी सभी गेम के अंदर आपकी गेंद है इस्तेमाल होती है, वो छोटी बड़ी हो सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? जी हाँ, यहाँ पर नरेंद्र हिरवानी और एक टीम यहाँ पर टीम के विरुद्ध यहाँ पर इन्होंने 16 विकेट लेने का जो कारनामा है वो अपने नाम किया है। तो कौन सी है वो टीम? तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का यहाँ पर 317 नंबर। इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? चलिए 4 ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे और 4 ऑप्शंस में जो राइट है ये है आपका शतरंज। यहाँ शतरंज में आप इंडिविजुअल खेलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंट्स डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? चलिए भाई, इतना बड़ा नाम आपकी स्क्रीन पर हो गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दूंगा मैं AAD नासिमेंटो, ठीक है। और इनको ब्लैक पर्ल या फिर आप पेले कहें। तो चलिए सर, पेले आप पहले ही बता देती तो हम भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेल देते। तो भैया चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? जहाँ कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाने जाते हैं? जी हाँ, ब्लेड रनर के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मिल्खा सिंह भारत की शान, तो इनको जाना जाता है द फ्लाइंग सिख के नाम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की सेंस मैंने चेंज कर दी। यहाँ पर देखते हैं आप राइट बता पाएंगे या नहीं। तो चलिए, पोल वॉल्ट के बादशाह कहा जाते हैं सर्गेई बुबका को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, थारपीडो के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है। तो चलिए, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं यान थोरपे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं आपके हरभजन सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का उपनाम क्या है? जी हाँ, रजत पदक दिलाने वाले यहाँ पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी के डबल ट्रैप स्पर्धा में, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, उपनाम क्या है? और ये भारत के भूतपूर्व जी हाँ खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको इनका शॉर्ट नाम। तो ये है चिली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जी हाँ, यहाँ पर अनिल कुंबले का उपनाम क्या है आपको बताना है। अनिल कुंबले का उपनाम, तो चलिए इनको कहा जाता है जंबो। जी हाँ, जंबो दी ग्रेट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये सभी। जी हाँ, जेमी, द वॉल, मिस्टर रिलायबल, तो ये आपके तीनों ही नाम इनके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जी हाँ, सांडों को या फिर ये कह सकते हैं जो बैल होते हैं उनको वश में करने का यहाँ पर एक खेल होता है जल्लीकट्टू। तो किस राज्य में आपका खेला जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? तो हाथी मैराथन जो आपकी होता है यहाँ पर ये आपका त्रिचूर के अंदर खेला जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राजकीय खेल घोषित किया है?
यहाँ राजकीय खेल, राज्य का खेल घोषित किया है मलखंभ को, तो कौन है वो राज्य? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये कि 29 अगस्त खेल दिवस के निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो 29 अगस्त जो आपका खेल दिवस मनाया जाता है ये है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जहाँ 1975 में जो विश्व कप हॉकी का स्वर्ण पदक भारत ने जीता था, तो यहाँ पर उस टाइम पे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पर कर दीजिएगा क्लिक, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका अजीत पाल सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट है आपका इंदौर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आगे है। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? जी हाँ, ओलंपिक के अंदर जो भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं उनका ब्यौरा, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो उनकी बिना अनुमति के कोई भी फेडरेशन है वो नहीं भेज सकती। तो यहाँ पर ये है आपकी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे राइट है यहाँ पर आपका 1984। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? तो यहाँ पर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये आपका पटियाला में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स लिखा गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है इसके लिए, तो फिजिकल आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, मैंने अभी क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि सीरीज़ की शुरुआत में आपको बताया था। तो जी हाँ, द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की लिखी हुई, और मिल्खा सिंह, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल बीच में नेटवर्क का सिग्नल आपने ज़रूर सुन लिया होगा आवाज़ के माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, श्रेय किसे जाता है? मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल नेटवर्क, जैसा मैंने आपको सूचित किया था कि भाई सीरीज़ 340 क्वेश्चंस की रहेगी और हो सकता है मैं भी बीच में नेटवर्क, जी हाँ, जूल्स रिमेट को यहाँ पर ये श्रेय जाता है जो आपकी संस्था है इसको बनाने का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, चलिए IHF यहाँ पर संस्था हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये अंतर्राष्ट्रीय खेल पर डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और हो सकता है मैं सीरीज़ को एक बार बीच में स्टॉप कर दूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए निम्नलिखित में से, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा? आपके पेरिस ओलंपिक खेले जाएंगे इनमें। जी हाँ, 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे इसमें आपका जो यहाँ पर ब्रेक डांस है इसको शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न में पूछा ब्रिस्बेन के अंदर आपके खेल नहीं होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि 2016 में आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों में नए प्रवेश, जी हाँ, 2016 के जो ओलंपिक खेल खेले गए हैं इनके अंदर जो आपका देश रहा ये है कोसोवो, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में, चलिए भाई यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जुलाई 2016 में हुए जो ओलंपिक खेल हैं तो उनका आयोजन कौन सा आयोजन था आपको याद रखना है। जो आपके जुलाई 2016 में जो आपके खेल खेले गए हैं ये थे आपके 31वें। 20 के अंदर जो अभी होने वाले खेलों में कितने गेम्स खेले गए हैं? जहाँ 2016 में जो आपका ओलंपिक खेला गया है उसमें कितने आपके टोटल खेले गए थे? जी हाँ, यहाँ पर 28। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है 2004 ओलंपिक खेलों का मेज़बान शहर कौन सा था? जी हाँ, 2004 में जो आपके खेल हुए हैं वो किस शहर में खेले गए?
राइट ऑप्शन का ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे वर्ल्ड वॉर के कारण। ठीक है, याद रखिएगा भाई, 2016 के जो 1916 के आपके ओलंपिक है वो वर्ल्ड वॉर के कारण आपके रद्द कर दिए गए थे। तो इनको कौन से ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? पर राइट हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया पहली बार कहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? तो पहली बार जो आपके खेल हैं ये एथेंस में आपके करवाए गए थे, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है आपके ओलंपिक थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन को विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इन स्टेटमेंट्स के बाद में आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। पहले ओलंपिक खेलों को 1896 में आयोजित किया गया था। ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ये भी सही है। पहले ओलंपिक में भारत को 10वां स्थान मिला था। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये भी प्रश्न कुछ ऐसा ही रहेगा। अरे भाई मैं सभी को बताना भूल गया, कंप्लीट होने के बाद में भी मैं कुछ ज़्यादा, जी हाँ, हर बार ये दिल मांगे मोर, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो मैं करवाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ पुरजोर। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न कथनों में से यहाँ पर फिर से आपको विचार करना है खेल जो आपके खेले गए हैं। अरे भाई थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, बस अभी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये का, तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। भारत ने कोई पदक नहीं जीता 1920 में। ठीक है, और यहाँ पर इसमें सिर्फ 29 देश शामिल। से पहले व्यक्तिगत तौर पर जहाँ किस भारतीय ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल आया है, अभी तक भारत के पास में 9 गोल्ड। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाद में जो अभी सीरीज़ डिस्टर्ब हुई है, मैं इसके लिए हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी चाहता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह